मैं लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 का मूल रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो निष्पक्ष परीक्षाएं होनी चाहिए थी वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। पेपर लीक, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंतर्गत छेड़छाड़ और यहां तक कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आने के बाद कौन सा पेपर आसान था उसमें नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और जो कठिन था उसमें नंबर कम कर दिए जाते हैं। उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये माध्यम बन गया है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। अवैधानिक रूप से पैसा लेकर भर्ती की, वे आज भी खुले घूम रहे हैं, वे आज भी जेल के बाहर हैं। मूल रूप से इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कारण इतने हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है लाखों में, जिसकी वजह से एक दिन एक क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसलिए अलग अलग दिनों पर अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर परीक्षा होती है और उसमें ही नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस उन्होंने शामिल कर दिया है। इसलिए ऑनलाइन परीक्षा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बन गई है, एक माध्यम बन गया है। और ऐसी कंपनीज इसमें शामिल हो गई हैं जो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी दूसरे प्रांतों में जाकर वो अपना ठेका ले लेते हैं और खुलेआम व्यवसाय हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी परीक्षाएं हो, ये ऑनलाइन परीक्षाएं बंद करें, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर हो, एग्जामिनेशन हो और वहीं पर उसका जांच करके वहीं नतीजे उनको घोषित कर देना चाहिए। कि परीक्षा में घोटाला सिद्ध होने पर परीक्षा को निरस्त तत्काल किया जाए और उसके साथ साथ दोषियों को दंडित भी करें, साथ में तत्काल उसकी परीक्षा की जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 2018-19 की परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन की हुई और वो विवादित हो गई क्योंकि परीक्षा पेपर आउट हो गया था। 5 साल तक उसमें आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है उसमें भी समय सीमा तय की जाना चाहिए। मैं अंत में माननीय सभापति महोदय आपसे यही अनुरोध करूंगा कि चूंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए जहां राज्यों की मांग अगर आती है तो या तो वो खुद इस प्रकार का कानून अपने राज्य में लाएं या इस कानून को लागू करने के लिए भी यहाँ का, क्योंकि अथॉरिटी आपको दे सकते हैं, आपको ऑथोराइज किया जाए ताकि उसमें शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी।